पुनर्जन्म की आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी जो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं, ये हिंदुस्तान की ऐसी पहली कहानी है जिस पर काफ़ी शोध हुआ, रिसर्च हुई और इत्तेफाक से उस वक्त महात्मा गांधी जी भी जीवित थे और उन्होंने भी माना कि ये बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। तो बिना वक्त गंवाए मैं ये कहानी आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 1902 से। मथुरा के पास एक चतुर्भुज नाम के शख्स रहा करते थे। उनके घर इसी 8 जनवरी 1902 को एक बच्ची का जन्म होता है और उस बच्ची का नाम रखा जाता है लुगदी। लुगदी धीरे धीरे बड़ी होती है और ये जब करीब 10 साल की हो जाती है तो इसका विवाह कर दिया जाता है। आप जानते हैं उस जमाने में कम उम्र में विवाह हो जाते थे। 10 साल की उम्र में इनका विवाह होता है लुगदी का केदारनाथ चौबे के साथ में, जो कि मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर के सामने रहा करते थे और कपड़े के व्यापारी थे। इसके बाद विवाह के कुछ समय बाद गौना होता है, यानी विवाह तो हो जाता है पर वो पति के साथ रहने नहीं जाती। आप लोग जानते होंगे इस प्रथा के बारे में। फिर वो पति के साथ रहने जाती हैं और 1924 में 1924 में जबकि लुगदी की उम्र 22 साल हो गई थी, वो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद एक बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन वो बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा होता है। जाहिर है उन्हें धक्का लगता है। अस्पताल से छुट्टी लेकर वो घर आ जाती हैं। उसके बाद 25 सितंबर 1925 के दिन वो दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं। अब इस बार घर वाले काफ़ी डरे हुए थे और ये ड्यू डेट थी जो मैं बता रहा हूँ आपको, 25 सितंबर 1925। तो इस दिन उन्हें आगरा के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। मथुरा में पहले एक हादसा हो चुका था कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, तो घर वालों ने कहा इस बार रिस्क नहीं लेना है, आगरा चलते हैं, बड़ा शहर है, वहाँ डिलीवरी कराएंगे। 25 सितंबर 1925 को वो एक बच्चे को जन्म देती हैं, एक लड़के को जन्म देती हैं। इस लड़के का नाम रखा जाता है नवनीत लाल। लेकिन बदकिस्मती से नवनीत लाल जब 9 दिन का होता है और डेट आती है 4 अक्टूबर 1925, तो लुगदी की अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के समय बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। इस बीच उसने अपने बच्चे नवनीत लाल को सिर्फ एक ही बार देखा था। परिवार में सब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन होनी का क्या किया जाए, जो हो गया सो हो गया। दिन गुजरते जाते हैं और लोग अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने लगते हैं। इस घटना के 1 साल 10 महीने 7 दिनों के बाद, यानी लुगदी की जो मौत होती है 4 अक्टूबर 1925 को, इसके करीब 1 साल 10 महीने 7 दिन के बाद 11 दिसंबर 1926 के दिन मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर दिल्ली के एक परिवार में, जहां बाबूरंग बहादुर माथुर का परिवार रहता है, तो बाबूरंग बहादुर माथुर के परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शांति देवी। अब शांति देवी धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू होती हैं। 4 साल की उम्र तक तो वो चुप रहती हैं। जैसे ही 4 साल की होती हैं वो ये कहना शुरू करती हैं कि ये मेरा घर नहीं है, आप मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरी तो शादी भी हो चुकी है, मेरा तो पति भी है, आपने मुझे उससे दूर क्यों किया हुआ है। और उनकी बातचीत में जो लहजा आना शुरू होता है वो मथुरा की ब्रज भाषा का शुरू हो जाता है। घर वाले पहले सोचते हैं कहीं कुछ सुन लिया होगा, कोई झाड़ फूंक कर आते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो अपनी बात पर अडिग रहती है कि भाई मेरी तो शादी भी हो चुकी है। अब 4 साल की बच्ची कह रही है मेरी शादी हो चुकी है, 4 साल की बच्ची कह रही है मेरे बेटा भी है, 4 साल की बच्ची कह रही है मैं तो मथुरा में रहती हूँ, द्वारकाधीश धाम मंदिर के सामने हमारा घर है, मेरे पति का काम है कपड़े का। अब घर परिवार में फिर ये मजाक का विषय होने लगता है कि भाई 4 साल की बच्ची, अच्छा बताओ तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो शर्माती है कि नहीं पति का नाम नहीं लूँगी। आपको पता है उस तरह की रिवाज रहे हैं पुराने समय में पति का नाम ना लेने के। अब जब ये बहुत होने लगता है तो घर वाले भी परेशान कि भाई मामला है क्या मतलब ये हमेशा मथुरा की रट लगाती है। अच्छा, मथुरा में उनका कोई रहता नहीं था, ना वो कभी गए थे, ना उनका कोई वास्ता था, मथुरा से कोई लेना देना नहीं था। इसी परिवार के एक मित्र बाबू बिशन चंद, ये दरियागंज के एक स्कूल में अध्यापक थे। तो ये जो बाबूरंग बहादुर माथुर हैं जिनके घर इस बिटिया का जन्म हुआ है शांति देवी का, वो कहते हैं कि भाई पता नहीं मेरी बच्ची को क्या है, वो ऐसा नाप शनाप बोलती रहती है,
तो बिशन चंद कहते हैं मुझसे मिलवाओ, मैं बात करता हूँ। बात करते हैं, बातों ही बातों में वो बहला फुसलाकर उससे उसके पति का नाम निकलवाते हैं। बता तो भाई, मैं तुझे घर पहुंचा दूंगा, तेरे पति से मिला दूंगा, तेरी शादी हो गई है, मैं उनके साथ बैठा दूंगा तुझे। तो घर में तो किसी को बताती नहीं थी नाम, शर्माती थी। इनको नाम बता देती है, उसे लगता है ये बाहर के आदमी है, शायद मुझे पहुंचा देंगे मथुरा। बताती है केदारनाथ चौबे हैं, द्वारकाधीश मंदिर के सामने घर है, कपड़े का काम है। अच्छा, पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर नाम और मोहल्ले का नाम सही है तो चिट्ठी आपके घर पहुंच जाएगी। ज़्यादा लोग होते नहीं थे, सबको जानते थे। ये बिशन चंद जी हैं, जो बाबू बिशन चंद हैं, जो दोस्त हैं इसके शांति देवी के पिता की, एक चिट्ठी लिखते हैं केदारनाथ चौबे के नाम पे, और उस चिट्ठी को ये भेज देते हैं उस पते पर। उसमें सब लिखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बच्ची है, वो ये बातें बताती है कि उसका नाम, उसके पति का नाम ये है, उसको एक बेटा है, तमाम बातें। अब ये चिट्ठी केदारनाथ चौबे को मिलती है। वो चिट्ठी पढ़कर हैरान रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये क्या मामला है। अच्छा, इस बच्ची का जन्म हुआ है 11 दिसंबर 1926 को, और अब ये 1930 का साल आ चुका है, क्योंकि ये जो है 4 साल की भी हो चुकी है, तो एक अरसा भी बीत गया है। केदारनाथ चौबे सोचते हैं कि चलो पता लगाते हैं क्या मामला है। वो अपने एक कज़न को बुलाते हैं, पंडित कांजीलाल। उससे कहते हैं यार ऐसा है, देखो ये चिट्ठी आई है और पता करते हैं क्या मामला है। तुम एक काम करो, तुम केदारनाथ चौबे बनकर तुम चले जाओ, देखते हैं, पहले टेस्ट हो जाएगा कौन लड़की है, पहचानती है मुझे, नहीं पहचानती, पुनर्जन्म का चक्कर है, क्या है। हर कोई विश्वास भी नहीं करता। अब ये कांजीलाल जी पहुंचते हैं वहाँ पे दिल्ली, यही बिशन चंद जी के पास, कि आपकी चिट्ठी मिली थी, मैं आया हूँ। आप कौन है? कि मैं केदारनाथ चौबे हूँ। अच्छा, कहाँ है वो बच्ची? चलो जी घर पे। लेकर जाते हैं, शांति देवी के सामने उसको खड़ा कर देते हैं। शांति देवी उन्हें देखकर शर्माती हैं और फिर कहती हैं कि ये, तो कहते पहचान लिया, यही हैं तुम्हारे पति? कहती नहीं, ये मेरे पति नहीं है, उनके भाई हैं। फिर उनको प्रणाम करती है कि मैं पहचान गई आपको, आप मेरे पति थोड़ी हैं, आप तो उनके भाई हैं। अब ये सुनकर कांजीलाल हैरान रह जाते हैं कि इस बच्ची को कैसे पता, जिससे मैं जीवन में पहली बार मिल रहा हूँ, उसे कैसे पता कि मैं केदारनाथ चौबे ना होकर उसका भाई हूँ। फिर वो कई बातें उनकी बताती है, आपका घर यहाँ है, ऐसा है, सब तमाम बातें। कांजीलाल हैरान रह जाते हैं। अब कांजीलाल वापस आते हैं मथुरा और केदारनाथ से कहते हैं कि भाई गजब हो गया, उसने तो ये पहचान लिया मेरे बिना कहे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब केदारनाथ चौबे ये फैसला करते हैं कि चलो जी, अब मैं चलता हूँ लेकर अपने बेटे को, उस बेटे को जिसकी माँ का पुनर्जन्म हुआ है। अब ये तारीख आ जाती है 12 नवंबर 1935 की। अब 12 नवंबर 1935 तक इसकी उम्र करीब 9 साल हो चुकी है शांति देवी की, जो 4 साल की उम्र से रट लगाई थी, अब वो 9 साल की हो चुकी है। अब केदारनाथ चौबे अपने बेटे नवनीत लाल को लेकर पहुंचते हैं वहाँ पे। तो पहले क्या कहते हैं, पहले अपने बेटे को आगे करते हैं जो करीब 10 साल का हो चुका है। कहते हैं देखो तुम्हारा पति आ गया। शांति देवी कहती नहीं, पति तो आप हो, ये तो बेटा है मेरा। अब सोचिए उस माँ की उम्र, मतलब जो जिसको वो अपना बेटा कह रही है, वो उससे 1 साल बड़ा है। उसको बहुत प्यार करती है, उसको अपने खिलौने देती है, कहती है अभी तो उसके खेलने के दिन है, मैं अपने खिलौने भी उसे दूंगी। बड़ा भावुक एक पूरा मामला, और बहुत सारी बातें वो बताती है केदारनाथ चौबे के बारे में। और फिर बातों ही बातों में उसे पता लगता है कि केदारनाथ ने तीसरी शादी कर ली, तो नाराज़ हो जाती है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। तीसरी मतलब दूसरी तो उससे ही हुई थी। असल में इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो सेकंड शादी लुगदी से हुई थी। फिर लुगदी की मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने तीसरी शादी भी कर ली थी। ये जानकर ऐसे शांति देवी जो हैं, जो पिछले जन्म की लुगदी हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है। कहती तुमने कहा था मुझसे कि मैं चली जाऊंगी तो तुम किसी से शादी नहीं करोगे, और तुमने तीसरी शादी भी कर ली। खैर तमाम बातें होती हैं। अच्छा, यहाँ ये जो केदारनाथ चौबे आए हैं अपनी माँ को साथ लाए हैं, तो वो एक एक करके बताती है भाई ये मेरी सास आई हैं, इनको खाने में ये पसंद है, इनको यही बनाना, इनको ऐसा खाना पसंद है। पति का बताती है इनको ये पसंद है। बच्चे का नहीं पता, बच्चे को तो जन्म ही दिया था उसने। तो उससे पूछती तुम्हें क्या पसंद है, तो सब हैरान की मतलब ये सारी वो बातें बता रही है जो कि बहुत घर के क्लोज लोगों को पता है। खैर सबकी बहुत खातिर तवाजो होती है। और फिर
ये लोग वापस लौट जाते हैं और इस वादे के साथ कि आप एक काम करो, अब आप मथुरा आओ। तो ये होता है कि ठीक है, आएंगे। इधर 12 नवंबर 1935 के बाद बहुत कुछ अखबारों में छपने लगता है कि भाई ऐसे ऐसे एक बच्ची का जन्म हुआ है जो पिछले जन्म की सारी बातों को जानती है, रिश्तेदारों को पहचानती है, सारे नाम बताती है, सारी पसंद नापसंद सब बताती है। इसको लेकर इतनी चर्चा होती है कि उस वक्त गांधी जी के कानों तक भी ये खबर पहुंचती है और गांधी जी भी इस बच्ची को अपने आश्रम में मिलने बुलाते हैं। उसके बाद एक 15 सदस्यीय टीम का गठन करते हैं जिसमें कुछ प्रबुद्ध लोग थे समाज के, और ये कहा जाता है भाई इस पूरी कहानी का पता लगाओ कितना सच है, क्या क्या मामला है। 24 नवंबर 1935 को 24 नवंबर 1935 को ये डिसाइड होता है कि इस बच्ची को लेकर हम दिल्ली से मथुरा जाएंगे और यही बच्ची रास्ता बताएगी। स्टेशन पर पहुंचते हैं रेलगाड़ी से, स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ एक शख्स मिलता है जिसको दौड़कर ये जो शांति देवी हैं पैर छू लेती हैं उसके। भाई ये कौन है? मेरे जेठ जी हैं ये। वो भी हैरान, उनसे पूछा जाता, बोले हाँ मैं केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई हूँ। अब सब हैरानी का सिलसिला शुरू हो रहा था। फिर उससे कहा गया ठीक है तुम घर तक का रास्ता बताओ, और रास्ते पर वो ये कहती हुई जा रही है कि द्वारकाधीश मंदिर हम जल्दी पहुंच जाएं, दरवाजे बंद हो जाएंगे, पट बंद हो जाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसे सारा मतलब जैसे सब कुछ पता हो। अब 2 तांगों में ये लोग सवार होते हैं, आगे वाले तांगे में बैठती है शांति देवी और पूरा घर का रास्ता बताती है, ऐसे ऐसे यहाँ से जाना है। सब हैरान, जीवन में पहली बार मथुरा आई है, स्टेशन से अपने घर का रास्ता बता रही है। घर पहुंचकर फिर और कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। सबसे पहले कहती है अरे वो कुआं कहाँ गया जिसमें नहाती थी? तो बताया जाता है कि हाँ यहाँ पे कुआं होता था, उसे ढक दिया गया है। फिर कहती है कि वो मैंने पैसे छिपाए थे, वो किसी ने निकाले तो नहीं। वो फिर 2nd फ्लोर पे जाती है और अपने एक गुलदान वहाँ पे रखा था, उसके नीचे थोड़ी कच्ची सी ज़मीन थी, उसमें हाथ डाल के कहती है मैंने पैसे रखे थे 150 रुपये, वो कहाँ गए? देखती पैसे तो है नहीं। तो केदारनाथ चौबे बताते हैं कि हाँ ये सही बोल रही है, असल में इनकी मृत्यु के बाद जो पिछले जन्म में ये लुगदी थी, यहाँ से हमने पैसे निकाले थे, 150 रुपये ही निकले थे। तो ऐसी तमाम बातें होती हैं और हर किसी को वो हैरान कर रही है अपनी बातों से। उसके बाद ये बात विदेशों तक भी पहुंचती है। कनाडा के एक शोधकर्ता भी उसका इंटरव्यू करने आते हैं। फिर उसे दिल्ली वापस भेज दिया जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक बात ये होती है कि ये जो शांति देवी हैं जो पिछले जन्म में लुगदी थी, ये इस जन्म में शादी नहीं करती हैं। पूरी उम्र बीत जाती इनकी। अच्छा, सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से इन्हें इजाज़त भी नहीं मिलती कि आकर अपने पिछले जन्म के पति के साथ रहें, क्योंकि उम्र का फासला बहुत हो गया था। इनकी उम्र 9-10 साल, पति कितना बड़ा, 10 साल का, उनसे 1 साल बड़ा तो उनका बेटा। तो कहते हैं कि ये पूरे जीवन कुंवारी रहीं, शादी नहीं की इन्होंने। और फिर इनका 61 ईयर्स की एज में, 61 साल की उम्र में 27 दिसंबर 1987 के दिन, 27 दिसंबर 1987 को शांति देवी का, जो कि पिछले जन्म में लुगदी थी, इनकी मृत्यु होती है। इनके पिछले जन्म में जो इनकी मृत्यु हुई थी वो करीब 23 साल की उम्र में हुई थी, क्योंकि ये 1925 में इनका देहांत हुआ था। जन्म 1902 में हुआ था, बच्चे को जन्म देने के 9 दिन बाद। और यहाँ इस जन्म में वो शादी नहीं करती। वो कहती भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे लिए पति वही है, मैं कैसे दूसरी शादी कर सकती। और पूरा जीवन जो है वो सिंगल रहकर काट देती है। ये वाकई उस ज़माने की एक ऐसी कहानी है जिसने बहुत से लोगों को हैरान किया था। शोधकर्ता भी इसके लिए आए, तमाम बातें सबको हैरान करती थी ये चीज़ें। तो उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद वही था कि हम जब भी कुछ हैरान कर देने वाली और रहस्यमय घटनाएं देखते सुनते हैं तो मन होता है कि आपको बताएं, सुनाएं, बताएं। और उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं ऐसी कहानियाँ सुनाता रहूँ जिसे आप शेयर करते रहें और मुझे बताते रहें आगे आप और किस तरह की कहानियाँ मेरे मंच पर सुनना चाहते हैं।